आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन देखते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन एट 300 Kelvin is 2. Neglect variation of temperature coefficient with temperature. Calculate rate of disappearance of a reactant at a concentration of 2 molar at 360 Kelvin if its rate constant at 300 Kelvin is 10⁻³ second inverse. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? देखिए, आपको फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है समझेंगे इसको अभी। और मैं ये बोला हुआ है कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट का वेरिएशन है वो आप नेगलेक्ट कर सकते हो टेम्परेचर के साथ। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर कोफिशिएंट चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जो आप 300 से 360 पे जाओगे तो यहाँ पे आप टेम्परेचर कोफिशिएंट को कॉन्स्टेंट मान सकते हो। ठीक है। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए रिएक्टेंट एट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 मोलर। ठीक है। If its rate constant is 10⁻³ सेकेंड इनवर्स एट 300। देखिए, रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड इनवर्स का मतलब यहाँ पर समझ में आ चुका है। यहाँ से अगर के की यूनिट सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है, टाइम इनवर्स दिया हुआ है, इसका मतलब जो रिएक्शन है वो हमारी क्या हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमको रेट निकालनी है। रेट का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1। ठीक है। के हमारे पास है, हमको केवल कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है। ठीक है। उससे हम क्या मिल जाएगा? हमको रेट मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमको के दिया हुआ है। के कहाँ दिया हुआ है? हमको के दिया हुआ है 300 केल्विन पे। कॉन्सेंट्रेशन नंबर 2 मोलर दिया हुआ है ऑलरेडी। अब यहाँ पे जो के है वो 300 पे है, ध्यान दीजिएगा। के हमारा 300 पे है, लेकिन जो मोलरिटी है वो किस पे है? 360 पे है। ठीक है। तो जो 2 मोलर है वो 360 पे है, लेकिन जो के है वो 300 पे है। हम यहाँ पे के यूज़ नहीं कर सकते, हमको के भी निकालना पड़ेगा 360 पे, ताकि मैं इस क्वेश्चन को यूज़ कर सकूँ। अगर मेरा के 360 पे आ गया तो मैं सिंपली यहाँ यूज़ कर लूँगा, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है वो 360 पे दिया हुआ है। ठीक। चलिए, अब टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है रेशो ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ठीक है, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। डेफिनेशन होती है इसकी। मतलब ये कहने का ये है कि अगर ये सपोज 25 है तो ये कितना हो जाएगा? 35। मतलब के 35 डिवाइड बाय के 25, ये आपका रेशियो हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर ये 2 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज आपका जो के है 25 पे वो K1 हो गया, तो K 35 पे कितना हो जाएगा? 2K1 हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है, इसका मतलब ये है कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे जो रेट कांस्टेंट है वो डबल हो जाएगा। ठीक है। और रेट कांस्टेंट अगर डबल है तो रेट भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो इसको हम लोग रेट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। सिंपल सा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट का यही होता है। जो आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है वो रेशियो होता है दो रेट कांस्टेंट का, जिनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे के है, 30 पे कितना हो जाएगा? 2K हो जाएगा। 40 पे कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, 4K हो जाएगा। ठीक है। 50 पे कितना हो जाएगा? 8K हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे जो के है वो डबल हो रहा है हमारा। इसका मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट का ये होता है। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 होगा, इसका मतलब क्या होगा? 10 डिग्री बढ़ाने पे वो 3 टाइम बढ़ जाएगा, 3K हो जाएगा, 9K हो जाएगा, फिर ठीक है, फिर 27K हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसको मैं सिंपल फॉर्मूले में लिख सकता हूँ कि अगर आपको के निकालना है दो डिफरेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। हमारा के एट टेम्परेचर T2 जो हमको चाहिए, के टेम्परेचर T1 जो हमको दिया हुआ है, इनटू टेम्परेचर कोफिशिएंट टू द पावर डेल्टा T डिवाइडेड बाय 10, ये आपका फॉर्मूला आता है। ठीक है। डेल्टा T का मतलब क्या होता है? डिफरेंस इन टेम्परेचर। अब आपको जो के है वो निकालना है किस पे? 360 पे। आपको दिया हुआ किस पे है? आपको दिया हुआ है 300 पे। टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना हमारे पास? 2 है, और डेल्टा T डिवाइड बाय 10। डेल्टा T कितना हो जाएगा हमारा? देखिए 360 और 300, तो 60 हो जाएगा डिफरेंस डिवाइड बाय 10।
ये होगा 2 टू पावर 6। तो के 300 पे कितना है, 10 पावर माइनस, ये आपको देगा 10 पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका 2 टू पावर 6, ये होता है 128, 10 पावर माइनस 3 इंटू 128, ये आपको मिल गया आपका के। 128 एक बार चेक कर लेते हैं, 128 आ गया क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 4 8 16, सॉरी ये होगा आपका 64। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 64 इंटू 10 पावर माइनस 3, ये आपको हो जाएगा के एट 360। ठीक है, के आपका आ रहा है 360 पे कितना, 64 10 पावर माइनस 3। अब यहाँ से हम लोग रेट निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि हमको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 360 पे 2 मोलर। तो रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1, क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या आया 64 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू ये हो गया आपके पास 2, आपको हो जाएगा 120 इंटू 10 पावर माइनस 3 या 1.28 इंटू 10 पावर माइनस 1, ये आपका रेट हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपको। आपके पास 4 ऑप्शन है, हमारा ये मैच कर रहा है, ये आपका आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।